योग वशिष्ठ में भी साफ साफ समझाया गया है कि भाई देखो, तुमको ये जो गेम खेलने के लिए भेजा गया है, ये जो ईश्वर की लीला हो रही है, उसका एक तुम पात्र हो, किरदार हो, तो अपना गेम खेलो चुपचाप। बोथ फ्री विल एंड डेस्टिनी दोनों आप साथ में लेके चल सकते हो। कैसे? उत्तराखंड के चंपावत शहर से आप सभी को नमस्कार। सुबह सुबह छत पे आ गया हूँ आपसे बहुत गहरी बातें करने के लिए। आप सोचते होंगे कि क्या ज़िंदगी में सब कुछ लिख के आया है? क्या सब कुछ भगवान ने लिख दिया है, जो भाग्य में है वही मिलेगा? या फिर मेरे अंदर कोई फ्री विल है, मेरी खुद की फ्री इच्छा, कि मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? या सब बंधा हुआ है, सब लिखा हुआ है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आते हैं। ये सवाल आपके मन में भी आते होंगे, मेरे मन में भी बहुत आते थे। और इस सवाल पर कितने ही ग्रंथ लिख दिए गए हैं, कितनी ही पुस्तकें लिख दी गई हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे ये बात कैसे समझ आती है और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है इस समझ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या सब कुछ लिखा हुआ है? क्या जो होना है वही होगा, या हम कुछ कर सकते हैं? आप आंसर ढूंढ रहे हैं या तो ये या वो, राइट? या तो फ्री विल है, या डेस्टिनी है, या भाग्य है। और ये हमारा माइंड का नेचर होता है कि वो हर चीज़ को ऐसे ही सोचता है कि या तो ऐसा मिलेगा या तो वैसा मिलेगा। या तो मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ, या तो मैं सफल हूँ या मैं असफल हूँ, या ये इंसान अच्छा है या घटिया है। हम ये नहीं सोचते कि कई मामलों में ये इंसान घटिया है, बट कुछ मामलों में अच्छा भी है। हमने जिसको नापसंद किया तो उसको एकदम गिरा देते हैं, उसकी कोई बात नहीं मानते हैं, उसकी हर बात हमें लगता है कि बेकार है। और हमें कोई पसंद है तो उसकी गलतियां भी हम छुपा ले जाते हैं, राइट? ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके माइंड की हैबिट है कि वो एक ही आंसर चाहता है, कि वो सोचता है कि हर चीज़ की एक ही पॉसिबिलिटी है, कि वो सोचता है कि लॉजिक में आंसर छुपा हुआ है। मतलब अगर 2+2 4 हो रहा है और 5+5 10 हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की जो हर चीज़ है वो ऐसे मैथमेटिकल लॉ ही फॉलो करती है। लेकिन दुनिया की हर चीज़ जो हो रही है, जो भी देख रहे हो आप चारों तरफ, है ना, नेचर, यूनिवर्स, स्पेस, वो मैथमेटिकल लॉ फॉलो नहीं करता है। हमारे साइंटिस्ट, हमारा विज्ञान उसको मैथमेटिकल लॉ में एक ढांचा बनाते हैं ना, एक फिटिंग बैठे, तो वो उसको किस समझने के लिए उसको एक फिटिंग बनाता है। और जो भी चीज़ उससे बाहर होती है उसको या तो वो भाग्य में डाल देता है, या उसको वो डाल देता है कि कोइंसिडेंस हो गया, या सिंक्रोनिसिटी होगी, या फिर कुछ भी, उसका कुछ नहीं पता हमको। लेकिन बाकी सब हम एकदम माप लेते हैं। तो रियलिटी जो है, हमारा जो संसार है, हमारी जो दुनिया है, वो लॉजिक फॉलो नहीं करती दिमाग के। वो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब विरोधाभास हो सकता है, और वो एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके चलती है रियलिटी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बोथ फ्री विल एंड डेस्टिनी दोनों आप साथ में लेके चल सकते हो। कैसे? आपने देखा होगा पीछे मुड़ के अपनी लाइफ में कि कई चीज़ों में आपका कोई कंट्रोल था नहीं। जो होना था वो हो ही गया। आपने सोचा था कि इस कॉलेज में एडमिशन होगा, या ऐसी जॉब लगेगी, या ऐसा पार्टनर मिलेगा, लेकिन मिलना था तो मिल गया, नहीं मिलना था तो नहीं मिला। जो चीज़ आपको मिल भी गई ना चाहने के बाद, उसमें भी आपको लगा होगा, क्यों भाई सुबह सुबह सीटी बजा रहा है? कोई भी चीज़ आपको मिल भी गई होगी ना, तो उसमें भी आपको लगा होगा यार कि ये चीज़ मेरे को मिल तो गई, बट नहीं भी मिल सकती थी। ऐसा नहीं लगता है कि मेरी वजह से मिली है, मैंने इतना महान नहीं काम किया है, हो सकता है ये चीज़ किसी और को मिल सकती थी। और कई बार कोई चीज़ नहीं भी मिलती है तो ऐसा लगता है यार एकदम हाथ से आते आते रह गई, राइट? कोई भी चीज़ हम चाहते हैं, एकदम हाथ से आते आते रह गई। और अगर बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल लोगे, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बहुत ही छोटे एग्जाम्पल, कि तुम अपने वार्डरोब में गए, तुमने वार्डरोब खोली कि अब मैं क्या पहनने वाला हूँ या क्या पहनने वाली हूँ, लाल ड्रेस पहनूंगी कि ब्लैक ड्रेस पहनूंगी कि ग्रीन ड्रेस पहनूंगी, और आप ऐसे 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 करते हो, फिर आप एक ड्रेस उठा लेते हो, राइट? आपको लगता है कि आपने एक ड्रेस चूज़ कर ली, लेकिन आपने वही ड्रेस क्यों चूज़ करी? आपको कैसे पता था कि फाइनली आप ग्रीन डिसाइड करोगे या रेड डिसाइड करोगे? आप कुछ और भी तो कर सकते थे। आपके अंदर से एक डिसीजन आता है कि हाँ ये करते हैं, और वो कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर बहुत सूक्ष्म तरीके से देखोगे तो कुछ भी आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो। हर चीज़ अंदर से हो रही है और आपको पता चल रहा है कि वो चीज़ हो रही है। अब तो साइंस इतनी डेवलप हो गई है, और बहुत टाइम से हो चुका है, ये 50 साल हो चुके होंगे इस बात को, कि अगर आपके सर में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएँ, ठीक है,
और फिर आपको ऑब्ज़र्व किया जाए कि आप क्या करोगे नेक्स्ट। तो जब आपको पता चलता है कि आप अपनी, अभी मैंने अपनी पॉकेट में हाथ रखा हुआ है, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे पॉकेट से मैं अपना हाथ निकाल के ऐसे करने वाला हूँ, जो साइंटिस्ट जो इलेक्ट्रोड ऑब्ज़र्व कर रहे थे अपने कंप्यूटर पे, उनको मेरे से पहले ही पता था कि ये हाथ अपना उठाने वाला है। मुझे जब पता चला उससे पहले ही उनको पता चल गया था। और ये नैनो सेकंड का फ़र्क नहीं होता है, ये प्रॉपर 1-2 सेकंड का फ़र्क होता है कि जब हम किसी चीज़ को लेके अवेयर हो जाते हैं, हम ऑलरेडी पता, हमारे दिमाग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है कि वही होने वाला है। लेकिन अब इससे दुःख की बात ये है कि ये तो टेक्नोलॉजी हो गई, ये तो साइंस हो गई, ये तो चीज़ें हो गई इस लेवल पे कि भाई लगता है कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं या सब कुछ दुनिया कर रही है, मैं तो हूँ ही नहीं, मेरे अंदर जो है वो ईश्वर कर रहा है। ठीक है, ये बात सच भी है और ये बात प्रूफ भी हो चुकी है। बट क्वेश्चन ये आता है कि जब हम अपना जीवन जी रहे होते हैं, अपना दिन जी रहे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कंट्रोल है। किसी ने कुछ कह दिया तो हमें लगता है कि हम थप्पड़ मार भी सकते थे और प्यार से टाल भी सकते थे, है ना। अगर 1 घंटा और बैठ के काम निपट सकता है तो हम आज इस काम को निपटा भी सकते थे और मंडे के लिए भी टाल सकते थे। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर है फ्री विल, है इच्छा। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि जो फीलिंग आ रही है, जिस फीलिंग से आप अपना जीवन जीते हो, उस फीलिंग को भी रिस्पेक्ट दो और वर्तमान में जो भी कुछ कर रहे हो उसको ऐसे ही करो जैसे कि तुम्हारे अंदर फ्री विल है। इस समय वर्तमान में जो भी आप कर रहे हो, ये आपको लगता है कि आज मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये मान के चलो कि मेरे अंदर फ्री विल है कि मैं अगर 8 घंटे पढ़ना है आज तो मैं पढ़ ले जाऊँगी, ये मेरी फ्री विल है। और जब चीज़ें आपकी जैसी ना हो पाएँ तो एक स्टेप पीछे लो और ये मान लो कि सब लिखा हुआ है। जो भगवान चाहेगा वही होगा, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, जो संसार चाहता है वही होता है। क्योंकि आप अगर एकदम डीपली एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे ना, जैसे मैंने क्यों ये हाथ उठाया, मुझे लगता है कि मैंने हाथ उठाया बट ये हाथ उठ जा रहा है और मुझे पता होता है कि हाथ उठ रहा है। जिन शब्दों का मैं चयन कर रहा हूँ, चयन क्यों बोला, प्रयोग क्यों नहीं बोला, शब्दों का यूज़ क्यों नहीं बोला, ये शब्द कहाँ से आ रहा है, क्या मैं एक एक शब्द डिसाइड कर रहा हूँ। अगर मैं एक एक शब्द डिसाइड करूँगा फिर तो मैं थक जाऊँगा, बोलूँगा कैसे, एक एक शब्द डिसाइड करना होगा तो शब्द अपने आप ही निकल रहे हैं ना। तो ये फ्री विल है, मेरी खुद की इच्छा है, या मैं खुद को ऐसा बोलते हुए देख रहा हूँ। पता नहीं आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं, लेकिन खुद करके देखना, अपने दिन को एकदम क्लोज से ऑब्जर्व करो, एक एक चीज़ को, पलकें झपकाने से लेके, खुजली करने से लेके, वॉक करने से लेके, हर चीज़ ऑब्जर्व करो और सोचो कि तुम खुद करते हो, तुम्हारे अंदर कौन बैठा हुआ है जो करता है, या चीज़ें अपने आप हो रही हैं और तुमको पता चल रहा है कि अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे प्यार आ रहा है, अब मैं थक रहा हूँ, अब मैं सो रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस चीज़ से अगर आप आलस आकर के टाल दोगे, बैठे रहोगे, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। योग वशिष्ठ में भी साफ साफ समझाया गया है कि भाई देखो, तुमको ये जो गेम खेलने के लिए भेजा गया है, ये जो ईश्वर की लीला हो रही है, उसका एक तुम पात्र हो, किरदार हो, तो अपना गेम खेलो चुपचाप। गेम ये है कि तुमको ऐसे खेलना है जैसे कि तुम्हारे अंदर फ्री विल है। जब जब इंसान के अंदर अहंकार है, जब जब इंसान को ये लगता है कि वो एक अलग प्राणी है, जैसे मैं हितेश चंपावत से बात कर रहा हूँ, मैं एक अलग प्राणी हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि बाकी आप लोग सब अलग हो, सारी दुनिया अलग है और मैं अलग हूँ, तो फिर मुझे मान के चलना पड़ेगा कि मेरे अंदर फ्री विल भी है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। एक लास्ट आपको इमेज देता हूँ। इमेजिन करो कि गाय को या कुत्ते को आपने बहुत लंबे से एक रस्सी से बांध दिया, ठीक है। ऐसा बांध दिया कि वो रस्सी के चारों तरफ एक ऐसे गोलाकार में चक्कर लगा के जो करना है कर सकता है, खेल सकता है। अगर गाय है तो वो घास चर सकती है, ठीक है। तो क्या गाय के अंदर फ्री विल है या फिर गाय की डेस्टिनी है? उसकी डेस्टिनी ये है कि देखो बंधी हुई है रस्सी से, वो है ना, वो रस्सी से बंधी हुई है, तो वो इतना ही घूम सकती है चाहे कितना ट्राई कर ले। लेकिन विद इन दिस कंडीशन, विद इन दिस लिमिट, इस रस्सी की लिमिट में वो फ्री है। वो चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे कुछ ना करे, एक ही जगह बैठी रहे, वो फ्री है। लेकिन अगर इससे आगे निकलने की कोशिश करेगी तो फिर वो फ्री नहीं है, उसकी डेस्टिनी है। इसका मतलब कि आप भी अपनी कुछ लिमिटेड कंडीशंस के साथ आए हो, वो चीज़ें डिसाइडेड हैं, लेकिन वर्तमान में रह के आप उस विद इन दिस कंडीशन आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप बहुत कुछ और बहुत अच्छा करो। सोचने में सिर्फ समय ना बिताओ, बट उसको एक्सपीरियंशियली समझो, उसको अपने डायरेक्ट अनुभव के साथ समझो और ऐसे ही अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा पढ़ो और मुझे बताओ कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है अब मुझे। बाय बाय, सी यू सून।